चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का जो कि आपका तिमाही एग्जाम होने वाला है, उससे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यानी कि यह क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको बताते चलूँ, यह आपका क्लास 9th का है जो कि आपका 24 सितंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि यह रियल पेपर तो नहीं है, बट काफ़ी मैच करेगा इसी से आपका रियल पेपर, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो आपका पहला यहाँ पर कह रहा है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपके सामने जो निर्देश हैं उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आपका पहला है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। फिलहाल कि अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है सेक्शन ए आपका जो होगा वह रीडिंग का होगा, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट होगा आपका वह रीडिंग के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग, यानी कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ना है इसे, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि चिल्ड्रंस स्कूल बैग कंटेन्स, तो जो चिल्ड्रन की जो यानी कि जो बच्चों की जो बैग होता है उसमें कितनी बुक्स रखी जाती हैं। तो आपको पता होगा 6 to 8 किलोग्राम ऑफ बुक्स, यानी कि इसी में से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, पूरा पूरा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसलिए आपका यह एक अंक पक्का हो चुका है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिल्ड्रन सफर विद सीरियस, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा स्पाइनल इंजीरियस, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट यानी कि हार्डशिप टू चिल्ड्रन फेस एट होम, तो क्या होती है, यानी कि क्या होती है। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा। यानी कि बहुत हार्डशिप की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर इसी में देख लीजिए, आपका आंसर इसी में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आप सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी मैच करेगा आपसे। तो फिलहाल कि मैं आपको ले चल रहा हूँ सेक्शन थर्ड की तरफ, जो कि आपका सेक्शन सी होगा। तो वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एग्जाम, तिमाही एग्जाम के लिए। बाकी ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका है सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन यानी ग्रामर का है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ग्रामर से होंगे, इसलिए आप यहाँ पर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसी में से आपके फंस सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि आपके सामने जो ब्रैकेट में और सही यानी कि वर्ड जो दिए जा रहे हैं उसी में से आपको छांट कर लिखना होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा। तो 9 वाले क्वेश्चन का आ वाला क्वेश्चन है, यानी कि ही हैज़ नॉट टेकन डैश इनके फूड। तो आप यहाँ पर सम पुट करके देखिए या फिर एनी पुट करके देखिए, कौन सा सही मैच कर रहा है, तो आपको वही भरना है। तो फिलहाल कि यहाँ पर आपका सम आ जाएगा, कितना आएगा, तो आपका यहाँ पर सम आएगा ही हैज़ नॉट टेकन सम फूड, आपका यहाँ पर सम आ जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, माय फादर गेव डैश 1 रुपी नोट टू मी, यानी कि मेरे फादर ने मुझे 1 रुपये का नोट दिया। किस लिए दिया, मेरे लिए दिया, यानी कि यहाँ पर 1 है, अर्थात वाह की आवाज़ निकाल रहा है। आप यहाँ पर ओ मतलब ए को मत देखिएगा, बट आप यहाँ पर वाह यानी कि वाह की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर ए लगाइएगा। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें करना चाहिए। वे में नहीं आएगा, वी मस्ट आएगा, क्योंकि हमें करना चाहिए। वी में तब आता है यानी कि करो तो करो या फिर मत करो, तो फिलहाल कि आपको करना ही करना होगा हर हाल में। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो आपका यहाँ पर कहा जाएगा, यदि मैंने बोला है इसलिए आपका यहाँ पर इफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, सुजाता इज अफेयर डैश इनके डार्कनेस, तो आपका यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, द गर्ल डैश इज वियरिंग ए रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर, यानी कि जो गर्ल है जो कि यानी कि क्या कर रही है, वियरिंग यानी कि पहन यानी कि बुन रही है, क्या यानी कि रेड फ्रॉक को यानी कि बुन रही है फिर पहन रही है, तो वह मेरी सिस्टर है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच आएगा या फिर हु आएगा। तो आपका यहाँ पर हु भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। तो फिलहाल क्या आपका सही यहाँ पर 90% विच आ जाएगा। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, एन एग एंड ए बनाना, यानी कि एक अंडा और एक बनाना है, रिक्वायर्ड टू यानी कि रिक्वायर्ड फॉर द डिश, तो आपका ई जाएगा या फिर आर आएगा। यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ फिर अंडा भी है और बनाना भी है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। सातवें वाले क्वेश्चन की बात करें कि समवन इन आवर नेबरहुड डैश वेजिटेबल्स फ्रॉम किचन गार्डन्स, तो आपका यहाँ पर स्टील्स आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर स्टील्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समवन इन आवर नेबरहुड है, इसलिए यहाँ पर स्टील्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स, यानी कि इन सभी किताबों को बांट दो, द स्टूडेंट्स के बीच बांट दो। तो आपका बिटवीन आएगा या फिर अमंग आएगा। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, अगर यहाँ पर 2 व्यक्ति होते या फिर 2 स्टूडेंट होते, जैसे कि मान लो राम और मोहन हो गए, या फिर कोई भी 2 व्यक्ति होते जिनका नाम दे दिया जाता है या फिर 2 व्यक्ति कह दिया जाता है, तो हम
हम यहाँ पर विटपिन लगा देते। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स है, यानी कि स्टूडेंट हमें पता नहीं है कितनी, न जाने वह 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो फिलहाल कि आपको यहाँ पर अगर 2 के बाद यानी कि 3 अगर होंगे तो आपको अमंग लगाना होगा, अर्थात 2 होंगे तो आपको विटमिन लगाना है, अगर 2 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर अमंग लगाना होगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात करें, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास डेट डैश आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार था, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा, यानी कि आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था, यानी कि आई एम इल, यानी कि क्योंकि मैं बीमार हूँ, यानी कि बिकॉज आई एम इल, आपका ऑप्शन पहला वाला आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है डू एस डायरेक्टेड एनी 5, यानी कि कोई 5 की इसमें से आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नो यू एंड योर फादर, यानी कि उसने मुझसे कहा, या फिर यानी कि उसने मुझसे कहा कि क्या कहा था कि आई नो यू एंड योर फादर, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता हूँ। तो आपका किस तरीके से बन जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ही आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ही टोल्ड मी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ही टोल्ड मी आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आई है इसलिए आई को हम इसके हिसाब से बदलते हैं, तो आपका ही आ जाएगा। ही के बाद आपका क्या आएगा, न्यू आएगा, क्योंकि न्यू यानी कि न्यू आएगा इसलिए क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में हम इसे बदलते हैं, न्यू आ जाएगा। यू के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, न्यू, फिर उसके बाद आ जाएगा मी, यानी कि न्यू मी, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंड माई फादर, ये क्या आ जाएगा, एंड यानी कि न्यू मी एंड माई, यानी कि एंड माई फादर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अब्दुल वाज राइटिंग ए लेटर, आपको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसको बदलना होगा। तो अब्दुल आ जाएगा, पहले तो आपको अब्दुल आ जाएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि अब्दुल हैज आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अब्दुल हैज रिटन, यानी कि क्या आ जाएगा, रिटन ए लेटर, क्या आ जाएगा, रिटन ए लेटर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, आई सोल्ड माई साइकिल, यानी कि मैं अपनी साइकिल बेच चुका हूँ। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है, तो माई साइकिल आ जाएगा पहले तो आपको, फिर उसके बाद माई साइकिल के बाद आपका क्या आएगा निकल कर, यहाँ पर माई साइकिल के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी कि वाज आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सोल्ड आ जाएगा, फिर वाई मी, यानी कि माई साइकिल यानी कि सोल्ड वाई मी, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है ही डिसाइडेड नॉट टू गो लेटर, यानी कि लेटर ऑन द चेंज, यानी कि हिज माइंड, आपका कंबाइन करना है, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, ही रोट समथिंग, यानी कि इट इज़ नॉट एलिजिबल, यानी कि आपका क्या आ रहा है, लेजिबल, आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वह आपको बदलना होगा। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, आपको इसको भी बदलना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सेक्शन डी भी देख लीजिए, इससे आप यहाँ पर खुद कर सकते हो। तो फिलहाल के नेक्स्ट बार में मिलते हैं।